नमस्ते गाइस, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। चलिए आज हम ऐतिहासिक जो दिन रहा था 23 अगस्त 2023, जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। और सबसे पहले बात कर ले कि चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जीके के, करंट अफेयर के, और जो भी भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम होंगे, सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रमा, चंद्रयान 3 लॉन्च किए गए स्टेशन, फिर इस शामिल देश, रॉकेट का नाम, किस तिथि को जारी हुआ था, किस किस ने चंद्रमा पर अपना मिशन भेजा है, सारा सब कुछ मैंने इस पीडीएफ में, इस वीडियो में कवर कर दिया है। इसलिए इस वीडियो को सही तरीके से पूरे से प्रॉपर देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। तो सबसे पहली बात कि बिना समय बिताए हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। एक सूर्य मिशन की तारीख भी आ गई है। जो सूर्य मिशन लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1, वो 2 सितंबर को होगा। 2 सितंबर 2023 को सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। अब हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 को सब्सक्राइब करके उससे जुड़ सकते हो न्यू अपडेट्स के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कब गया था, इसमें बहुत सारे डेट है, आपको हम बताते चलेंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पीडीएफ हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, उससे जुड़ जाइएगा। तो मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। यदि टाइम पूछ दे तो 2:35 टाइम था, 2:35 टाइम पूछे तो, यार 14, इसको 14 कर सकते हो। ठीक है, अब मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है। मिशन चंद्रयान 3 भारत का, इसमें जो भी क्वेश्चन बताए गए, बनाए गए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पे करंट अफेयर जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पीडीएफ से बाहर एक भी क्वेश्चन ना होगा। आप देख लेना, दूसरे यूट्यूबर का, टीचर का वीडियो देख लेना, इसका भी देख लेना, कंपेयर कर लेना। तो मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है। भारत के चंद्रमा के लिए किस पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो ये भारत के चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन है। क्यों तीसरा मिशन है, क्योंकि इससे पहले भारत ने पहला, दूसरा, तीसरा मिशन 2023 में हुआ, दूसरा 2019 में भेजा था, पहला 2008 में भेजा था। तो ये तीसरा मिशन है जो कि सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे, चलिए चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया, सबसे पहले ये पूछेगा तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको याद रखिए, आंसर ये डायरेक्ट। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बन गया है। तो भारत, देखो, चंद्रमा पर पहुंचने वाला तो बहुत सारा देश है, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल की बात करें, दक्षिणी ध्रुव की बात करें, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया भारत। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बन गया। ऐसे बात करें तो चंद्रमा पर इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ, चाइना, ये सब जा चुका है। भारत ऐसा चौथा देश है जो चंद्रमा पर लैंड किया है। भारत चौथा देश है जो चंद्रमा पर लैंड किया है। ठीक है, भारत चौथा देश है, 4th कंट्री है जो चंद्रमा पर लैंड किया, लेकिन सफलतापूर्वक किस में, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला केवल पहला है देश है भारत। तो ये गर्व की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के किस ध्रुव पर लैंड किया करना है, मतलब किस ध्रुव पे ले गया। दक्षिणी ध्रुव पर इससे पहले मैंने बता रखा है। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओगे। तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया उसका नाम क्या, रॉकेट का नाम LBM-3M4, याद रखिएगा। ये किस में है, चंद्रयान 3 का है, आप याद रखिएगा। इसमें जो भी नाम है सारे इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया। ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, इसमें लास्ट में भी बताया गया सही से किस तरह याद रखें। तो चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व, तो इसका आंसर आप मारोगे सी ऋतु कड़िधल। ये चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व करता है, जो चंद्रयान 2 यानी कि C2, चंद्रयान 2 की निदेशक भी रही है, जो चंद्रयान 2 की डायरेक्टर यदि निदेशक भी रही है, चंद्रयान 2 की निदेशक भी रही है, याद रखिए इस चीज़ को। चंद्रयान 2 की निदेशक कौन है, सी ऋतु कड़िधल। ये चंद्रयान 3 की मिशन नेतृत्व करता है। आगे बढ़ते हैं।
मिशन चंद्रयान 3 के निदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? अब डायरेक्टर की बात कर ले तो डायरेक्टर में किसे कहोगे? डायरेक्टर इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को। इसमें एस मोहन कुमार इसका आंसर होगा। लास्ट में हम इसका ट्रिक बताएं, याद करने का ट्रिक भी बता दिए हैं। आगे चंद्रयान 3 में कुल खर्च कितना आया है? चंद्रयान 3 की बात कर ले, चंद्रयान 3 में 615 करोड़ खर्च आया है। और चंद्रयान 1 की बात कर ले या चंद्रयान 2 की बात कर ले तो इसमें कितना खर्च आया है, उस क्वेश्चन पे बात कर। वैसे मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं, तो आपको हम नीचे लेके चल के दिखा देंगे। तो ये चंद्रयान 3 में कुल खर्च 615 करोड़ है। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने के पीछे इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। इसरो ने कहा कि देखो, चंद्रमा की सतह पर हमने नरम लैंडिंग भी कर सकते हैं, सुरक्षित और नरम लैंडिंग। चंद्रमा पर रोवर घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन और वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन, ये तीनों चीज़ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से भी। मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? ये भारत का चंद्रमा के लिए मिशन चंद्रयान 3 भारत के लिए 3 मिशन है। इससे ही पता लगता है कि मिशन चंद्रयान 3 है भारत के लिए, चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस ऑफ द मून, साइंस ऑन द मून, साइंस चंद्रमा पर भारत, भारत पर चंद्रमा पर तिरंगा। तो साइंस ऑफ द मून इसका थीम है, साइंस ऑफ द मून या साइंस ऑन द मून। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? मिशन चंद्रयान 2 का लैंडर का नाम था, वही मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का भी नाम है विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है इसका। रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से, यानी कि भारत के रॉकेट, और ये रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया डायरेक्ट याद रखिए किसी नाम से। रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है रितु कड़िदल को। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के शिवान, एस सोमनाथ, विक्रम साराभाई किसे जाना जाता है? ये हो गया आपका के शिवान। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के शिवान, मैन रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के शिवान। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन है? मैन शिवान। देखो, इसमें भी ए एन आता है, इसमें भी ए एन आता है, मैन में भी ए एन आता है, इसमें भी ए एन आता है, शिवान। ऐसे याद रखो, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। और रितु कड़िदल रॉकेट वोमैन हो, रितु कड़िदल रॉकेट वोमैन, इस बार इसको याद रखना है। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मून मैम, एम अन्नादुराई, विक्रम साराभाई, सोमनाथ किसे जाना जाता है? तो एम अन्नादुराई मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है आपको। इसका एम का मतलब पूरा होता है मथिलसामी अन्नादुराई। चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन है? डायरेक्टर परियोजना निदेशक कौन है? वीर मुथुवल, के शिवान, एस सोमनाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक, इसको याद रखिएगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो पी से प्रोजेक्ट होता है, पी से पी वीर मुथुवेल है, इसका नाम है पूरा पी वीर मुथुवेल, इसको ये कर सकते हो पी वीर मुथुवेल। तो इसका ये चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो पी से प्रोजेक्ट, पी से पी वीर मुथुवेल। ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सबको मालूम होगा। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये दोनों इसका आंसर होगा, ISRO। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब? 15 अगस्त 1900। चलो आगे बढ़ते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आ ही गया, 15 अगस्त 1969। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय का हेडक्वार्टर का है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के शिवान, एस सोमनाथ, रितु कड़िदल, इसमें से कोई नहीं। तो वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, यदि पहला अध्यक्ष की बात करें तो पहला अध्यक्ष विक्रम थे, इसरो विक्रम साराभाई पहला अध्यक्ष, और अभी है एस सोमनाथ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। 2023 में यदि पूछ दे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। किसको कैसे याद रखोगे? अध्यक्ष सोमनाथ, एस सोमनाथ याद रखो ऐसे। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। चंद्रयान 3 में निम्न में से क्या मौजूद नहीं था?
चंद्रयान 3 में आपने सुना होगा लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ये चंद्रयान 2 में मौजूद था। ये ऑर्बिटर क्यों नहीं है, तो सबसे पहले इसका ये इसलिए नहीं क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था ऑलरेडी वो ऑर्बिट में काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए ऑर्बिटर नहीं है चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 में डॉट डॉट के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है। किसके बजाय प्रोपल्सन मॉड्यूल, ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ऑर्बिटर की बजाय प्रोपल्सन मॉड्यूल डाला गया इसमें, ठीक है, अवेलेबल है। इन तीनों के जगह पर बिल्कुल ये गलत है। चंद्रयान 3 में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LV-M3 का फुल वज़न क्या है, कुल वज़न। चंद्रयान 3 में इस्तेमाल रॉकेट क्या LV-M3-M4 का कुल वज़न कितना है, 3900 kg टोटल वज़न है। अब ये देखिएगा, ये सारा ये 26 kg रोवर का है, लैंडर का है। कुल वज़न कितना है रॉकेट का, 3900 kg इसका है, ठीक है, कुल वज़न। रॉकेट LV-M3 का कुल वज़न है 3900 kg। आप डायरेक्ट याद रखिए 3900 kg। कुल वज़न पूछे तो 3900 kg, ठीक है। कैसे याद रखोगे, LV-M3 रॉकेट का कुल वज़न, तो 3 से स्टार्ट ये भी होता है, 3 से स्टार्ट ये भी होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने का काम लैंडर का होता है। लैंडर याद रखिए, विक्रम लैंडर लैंडिंग का करने का काम इसका होता है। रोवर का काम क्या है, तीनों का अलग अलग काम है। रॉकेट का काम ले जाना है, प्रज्ञान रोवर का लैंडर विक्रम लैंडर का काम है कि सफलतापूर्वक उसको सुरक्षित रोवर को उठा करके सुरक्षा पर उसको लैंड करवा देना चंद्रमा की सतह पर। और रोवर का काम है कि जो भी हलचल होती है वहाँ पे, जो भी मूवमेंट होती है, सारे टोटल सूचनाओं को एकत्रित करके पृथ्वी पर भेजना। वो काज किसका है, रोवर का काम है, क्योंकि माइंड वाला रोवर ही है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है। तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा सेप। अब ये तीनों चीज़ का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जो कि मैंने सारा करवा दिया इस वीडियो में। अब आगे करवाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेप प्रोपल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मिट्टी के माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा है, सेप। अब देखिए, माप का अध्ययन कौन करेगा, इस कितना माप है, इस सेप मतलब क्या होता है, आकार होता है। आकार को किस चीज़ में मापते हैं, आकार को तो मापा जाता है, इससे याद रखिए। सेप का मतलब आकार होता है, आकार को मापा जाता है, ठीक है, याद रखने का तरीका बताएं। अब इसका फुल फॉर्म क्या है तो वो आगे बता देंगे। मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित सेप का फुल फॉर्म क्या है, ये देखो, स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ, इसको याद रखना है। सेप SHAPE, सेप का फुल फॉर्म यही होता है, स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। अब CHASTE का फुल फॉर्म क्या होता है, CHA का मतलब होता है चंद्र सरफेस, S मतलब सरफेस, T मतलब थर्मोलॉजिकल, E मतलब एक्सपेरिमेंट। तो चंद्र सरफेस थर्मोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया है। अब लैंडिंग स्थल जहाँ पर लैंड करेगा वहाँ पे भूकंप है कि नहीं है, उसको मापने के लिए इसमें इल्सा का उपयोग किया गया। किसका, इल्सा का। इल्सा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी होता है। आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 से संबंधित इल्सा का फुल फॉर्म, मैंने सारा क्वेश्चन एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, जहाँ भी इंपॉर्टेंट लगा है सारा करवा दिया है। चंद्रयान 3 से संबंधित इल्सा का फुल फॉर्म क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगाया। देखो, प्लाज्मा घनत्व या इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए इसमें LP लैंगमुइर प्रोब, LP का फुल फॉर्म होता है, ये पूछ देगा। चंद्रयान 3 से संबंधित LP का फुल फॉर्म बताए या क्या होगा, तो लैंगमुइर प्रोब, जिसका मुख्य कार्य क्या है, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाना, ठीक है। लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा या हुआ है। लैंडर स्थल के आसपास जो भी मौलिक संरचना है, कैसे है आकार, तो उसको मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसको ये कहते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रो, इसको शॉर्टकट में पूछा जा सकता है, ये एपेक्स कह सकते हैं, ठीक है, एपेक्स इसका कह सकते हैं, AP। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे चैनल GK मैट्रिक 99 को सब्सक्राइब कर सकते हैं
आर्टेमिस समझौता किससे संबंधित है? अब ये क्वेश्चन जायज़ बनता है। आर्टेमिस समझौता अमेरिका के द्वारा या किसके द्वारा लॉन्च किया गया था और किससे संबंधित है? आर्टेमिस समझौता चंद्रमा से संबंधित है। किससे? आर्टेमिस समझौता चंद्रमा से संबंधित है। याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आर्टेमिस समझौता जो हुआ था वो किस देश के द्वारा किया गया था, भारत ने कब इस पर हस्ताक्षर किया था, ये इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो आज सबसे पहले इसकी बात कर ले हम। तो ये जो हुआ था, चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व में आर्टेमिस समझौता का शुरू किया गया था, जो इंडिया जिस पे 2020 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर की। ठीक है, तो आर्टेमिस समझौता अमेरिका के द्वारा स्टार्ट हुआ था और भारत ने 2020 में इस पर हस्ताक्षर किया है। जो किसके लिए किया गया था? तो चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य के लिए। ठीक है, उद्देश्य भी पूछे तो भारत ने आर्टेमिस समझौता पर 2020 में हस्ताक्षर किया था। चंद्रयान 3 के लिए प्रयुक्त रॉकेट इंजन का नाम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाएगा, देखिएगा आपको। तो CE-25 है, CE-20 है। क्रायोजेनिक इंजन क्या है? तो सी इसका डायरेक्ट आंसर होगा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, या CE डायरेक्ट याद रखो। सी क्रायोजेनिक, सी मतलब क्रायोजेनिक, इस इंजन इज 23 नहीं मार देना है। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? मॉड्यूल कितने हैं? 3 मॉड्यूल है, 6 है, 5 है, 6 कितने हैं चंद्रयान 3 में? चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल है। मैंने पहले ही बताया था चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? 3 मॉड्यूल है। और 3 मॉड्यूल कौन कौन है? प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर। प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर, 3 मॉड्यूल है। ठीक है, चंद्रयान 3 में प्रयुक्त मॉड्यूल का नाम क्या है? मैंने यहाँ पे कर दिया, लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन, इसको याद रखिए, ये 3 मॉड्यूल है। मिशन चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? मिशन चंद्रयान 1 की बात कर ले तो 22 अगस्त 2008 को लॉन्च हुआ था। रॉकेट का नाम क्या था? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XLC-11। अध्यक्ष कौन था तब? जी माधवन जी अध्यक्ष थे पहला चंद्रयान मिशन जब लॉन्च हुआ था। और घोषणा किसने किया था चंद्रयान मिशन का? अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा किया था। सारा पॉइंट मैंने कवर कर दिया। मिशन चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया था? चंद्रयान 2 की बात कर ले तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया हुआ था। और रॉकेट का नाम था GSLV Mark 3 M1 और इसकी वज़न जो था 3850 kg है। और लैंडिंग से 2 दिन पहले क्रैश हो गया था। ये लैंडिंग से 2 दिन पहले क्रैश हो गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लैंडिंग से 2 दिन पहले क्रैश हो गया था। कितने किलोमीटर दूर था? मेरे हिसाब से 2.1 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ था मेरे हिसाब से, या ऐसा कुछ था। जो भी है देख लेना एक बार, इसको देख लेते, बता देते हैं लास्ट में। चंद्रयान 3 देखो, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो चंद्रयान 1 से भी क्वेश्चन बनेगा, चंद्रयान 2 से भी क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हर पॉइंट को मैंने कवर करा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारा इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 3 में प्रयुक्त रॉकेट का वजन कितना है? चंद्रयान 3 में रॉकेट का वजन 642 टन है, जिसको बाहुबली या फैटमैन के नाम से जाना जाता है, याद रखिए इस चीज़ को। चंद्रयान 3 के कैलेंडर में, सॉरी यहाँ पे एक कैलेंडर के नहीं होगा, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? ये क्वेश्चन भी फंसने वाला क्वेश्चन है। यदि थ्रोटल सक्षम इंजन की बात कर ले ये चंद्रयान 3 में, तो सबसे पहले आपको, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको मारना है 4। चंद्रयान 3 के लैंडर में, चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रोटल इंजन है। चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने? 4 थ्रोटल इंजन है। इंजन कितने हैं? 4, ऐसे याद रखिए। किस चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर पानी के अणुओं की प्रमाण मिला था? तो ये प्रथम चंद्रयान मिशन था जिसमें चंद्रमा पर पानी मिला था। और क्या क्या मिला था वो भी आगे हम बता देंगे। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? भारत पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च कब किया? 21 नवंबर 1963, 15 अगस्त 1947, या फिर 28 नवंबर 1956 या 23 अगस्त 1969। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप मार सकते हो, 21 नवंबर 1963 में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। ठीक है, रॉकेट लॉन्च किया था, याद रखना। मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो जब मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुए तो आपने देखा होगा कि झंडा अपना तिरंगा हिला रहे थे ऐसे, तो वो तब फ्रांस, कब कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे, फ्रांस देश की यात्रा पर थे। ठीक है, आगे। चांद पर एक लूनर दिन धरती के कितने दिन के बराबर होता है?
तो चांद पर एक लूनर दिन धरती के 14 दिन, यानी धरती पर जो 14 दिन होगा चांद पर वो एक दिन के बराबर होता है। और लूनर दिन 14 दिन का रात होता है, 14 दिन का दिन होता है वहाँ पे, ठीक है, चांद पे। याद रखिए इस चीज़ को। एक लूनर दिन पूछा जा सकता है कि एक लूनर दिन कितने दिन का बराबर होता है, धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रमा से परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, यदि चंद्रमा से जो रोशनी आती है तो पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाता है? 4 मिनट 8 सेकंड, 1.28 सेकंड, 1.6 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड, तो कितने सेकंड लगते हैं? इसको ये क्वेश्चन जी चंद्रमा से रिलेटेड है, अब इसको भी याद रखें, जो कि ये होगा, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। तो ये 1.28 सेकेंड इसका आंसर है, या इसको 1.3 सेकेंड भी कह सकते हो, कहीं कहीं आपने देखा होगा। चंद्रमा पर लैंडर जिस सतह पर उतरा है उसका तापमान कितना था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा के लैंडर जिस सतह पर उतरा है उसका तापमान 70 डिग्री था लगभग। और 70 डिग्री तापमान, ये क्वेश्चन लगभग नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखो 70 डिग्री का टेम्परेचर पर। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैंने पिछले ही कहा था, पी से क्या होता है? पी से पी वीर मुथुवेल। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है? मिशन डायरेक्टर पूछेगा तो मिशन एम से स्टार्ट होता है, एम से मोहन कुमार होता है, 51, ठीक है। मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार। हाल ही में स्पेस इंक का चंद्रयान मिशन विफल हो गया। आई स्पेस इंक किस देश की निजी कंपनी है? चंद्रयान मिशन इसने भी लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, तो इसका जो विफल हो गया चंद्रयान, सफल नहीं रहा, तो ये किस देश का है स्पेस इंक? ये भी आपको पूछा जाएगा। ये जापान का है। आई स्पेस इंक जापान की निजी कंपनी है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने लूना 25 चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है? तो आप सबको याद होगा रूस ने भी लॉन्च किया था लूना 25। ये क्वेश्चन सब पूछा जाएगा, इसलिए इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए, या एक बार वीडियो को देखिए और PDF से इसको रिवीजन कर लीजिए। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला देश में भारत का स्थान कौन सा है? ये चौथा स्थान है। कौन सा? 4th स्थान है। देखो मैंने पहले ही कहा था कि अमेरिका उतरा है, सोवियत संघ उतरा है, चाइना उतरा है और भारत उतरा है, ठीक है। भारत चौथा देश है। ये क्वेश्चन इसको याद रखिए, इस पॉइंट को याद रखो। भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? एकमात्र सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। लैंडर और रोवर का मिशन जीवन काल कितना है? यदि लैंडर और रोवर जो गया है चांद पे, कितने दिन तक जीवित रहेगा, यानी काम रहेगा? मिशन है 14 पृथ्वी दिवस का। सर्वेयर प्रोग्राम का संबंध किस चीज़ से? सर्वेयर प्रोग्राम चंद्रमा से संबंधित है। मैंने इससे पहले डिस्कस किया था इस पर, ठीक है। सर्वेयर प्रोग्राम किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? सर्वेयर प्रोग्राम ये अमेरिका के द्वारा 1966-68 में लॉन्च किया गया। सर्वेयर प्रोग्राम द्वारा अमेरिका ने कितने लोगों को चांद पर भेजा था? आपको याद होगा कि अमेरिका ने 7 लोगों को इसी प्रोग्राम के जरिए चंद्रमा पर भेजा था। चांग-ए 4 प्रोग्राम संबंधित है, किस देश से संबंधित है? देश चीन से। चांग नाम से ही लगता है। नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस बार से मनाया जाएगा या 23 अगस्त से, अगली बार से आप समझ लो, मनाया जाएगा। किस तारीख को? 23 अगस्त को। नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2023 से मनाया जाएगा। जहां मिशन चंद्रयान 3 का लैंड हुआ है उस जगह का नाम क्या है? अब देखो, सबसे पहली बात कि जहां चंद्रयान 3 लैंड किया उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। चंद्रयान 2 के पद चिन्ह को क्या नाम दिया गया? ये चंद्रयान 2 के पद चिन्ह, जहाँ चंद्रयान 2 उतरा था उसको तिरंगा नाम दिया गया था। S-200 रॉकेट इसमें है बूस्टर, जिसको ठोस इंजन रॉकेट है जो कभी रुकता नहीं है, ठीक है, उसको रोका नहीं जा सकता है। S-200 रॉकेट बूस्टर इसमें जो लगा है L-110 विकास इंजन, इसको L-110 विकास इंजन S-200 रॉकेट बूस्टर लिक्विड फ्यूल वाला है। C-25 हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन है, मैंने इससे पहले चर्चा किया था। C-3 लैंडर प्लस रोवर है। C-3 चंद्रयान 3 में क्या क्या है? लैंडर चंद्रयान 3 में लैंडर प्लस रोवर है, जो कि प्रोपल्सन ऑर्बिटर नहीं है इसमें। लैंडर मॉड्यूल कितने हैं? लैंडर मॉड्यूल पेलोड्स लगभग 7 मेरे हिसाब से इसमें है, जिसमें से मुख्य है इल्सा, रंभा, चेस्ट या सेप, इसे कह सकते हो। अब आगे देखो, U2 किस देश का रोवर है? U2 चाइना का रोवर है। चांग-E 3 चाइना का है, U2 चाइना का।
और 10 किलोमीटर रेंज तक ये चंद्रमा पर ट्रैवल कर सकता है, इसकी क्षमता। यूट्यूब हो सकता है। चंद्रयान 3 से संबंधित सत्य कथन को पहचानें। चंद्रयान 3 में जिसके रोवर है जो भी है, इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। इसका 26 केजी वज़न है। थोड़ा इसमें एक पॉइंट आप यहाँ पे सुधार कर लो। यहाँ पे चंद्रयान 3 के रोवर से संबंधित, यहाँ पे रोवर याद रखो, ये रोवर का है, ठीक है। अब रोवर है, इसमें 6 पहिए, रोवर में कितने पहिए? 6 पहिए। इसका वज़न 26 केजी है रोवर का, और इसकी क्षमता जो 50 वाट पावर जनरेशन करने की क्षमता है। ये उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ये रोवर के बारे में, ठीक है। चंद्रयान 3 में कुल कितने पेलोड लगे हैं? पायलट नहीं, पेलोड लगे हैं। चंद्रयान 3 में कुल 7 पेलोड लगे हैं, इसको याद रखना है। सेब चंद्रयान 3 में लगे एक क्या है? पेलोड है। सेब भी एक पेलोड है, मैंने ऊपर बताया था। चंद्रयान 3 में लगे पेलोड का मुख्य कार्य क्या है? सूचना एकत्रित करने का सोर्स है ये पेलोड, ठीक है, जो सूचना एकत्रित करेगा। लैंडर पर कुल कितने पेलोड है? लैंडर पर कुल कितने पेलोड लगे हैं? रोवर पर तो मैंने देख लिया। लैंडर पर कुल कितने पेलोड लगे हैं ये आपको बतानी है। तो लैंडर पर कुल 3 पेलोड लगे हैं। लैंडर पर कुल 3 पेलोड लगे हैं, जिसका नाम है रंभा, चास्ते, इल्सा। जिसका नाम है रंभा, चाल्से, इस्ता। ये तीनों पेलोड लैंडर पर लगे हैं। ऊपर ये इसका नाम रखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये लैंडर पर 3 पेलोड है, रंभा, चास्ते और इल्सा। ये 3 पेलोड किस पे? लैंडर पर लगे हैं। प्रज्ञान पर कुल कितने पेलोड लगे हैं? प्रज्ञान पर कुल 2 पेलोड लगे हैं। प्रज्ञान पर कुल 2 पेलोड लगे हैं, और इसमें से एक पेलोड जो है वो अमेरिका का है। उसका नाम क्या है वो आपको बताइए। लेज़र, ऐसे हम बता देते हैं आपको, लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्ट उसका नाम, रिफ्लेक्टर नाम है। ये इंस्ट्रूमेंट अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का भी है इसमें, ठीक है। ये प्रज्ञान पर जो 2 पेलोड लगा है, तो इसमें से एक अमेरिका का है जिसका नाम लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर नाम है। आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञान पर लगे 2 पेलोड पर एक इंस्ट्रूमेंट अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का भी है जिसका नाम है लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं। मिशन चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना। इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। LV-M3 M4 को GSLV MK3 नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिए। ये मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। LV-M3 का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। LV-M3 का पुराना नाम क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक कौन है? इससे पहले भी M से मिशन होता है, M से मोहन कुमार होता है। एसोसिएट मिशन निदेशक कौन है? जी नारायण। एसोसिएट लग जाएगा जी नारायण। परियोजना प्रोजेक्ट डायरेक्टर P से स्टार्ट है, P वीर मुथुवेल। वाहन निदेशक, यानी वाहन मतलब वाहन क्या? एक कार, एक वाहन, एक्स बीजू, सी से कार होता है, C थॉमस, याद रखिए। लागत कितनी है? अब लागत मैंने ऊपर बताया था चंद्रयान 2 की, चंद्रयान 3 की, लेकिन चंद्रयान 1 की नहीं बताया था। तो चंद्रयान 1 में 386 करोड़ लागत है। चंद्रयान 1 में 386 करोड़ की लागत है। चंद्रयान 2 978 करोड़ और चंद्रयान 3 615 करोड़ की लागत से बना। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल और उनका नाम काम क्या है? चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल है, आपको पहले ही मैंने बता रखा है। प्रोपल्सन मॉड्यूल स्पेसशिप का पहला हिस्सा है जो उसे उड़ान भरने की ताकत देता है। लैंडर मॉड्यूल, इसका काम क्या है? चंद्रमा पर सही तरीके से लैंड करना और रोवर को चांद के सतह पर सुरक्षित तरीके से उतारना लैंडर का काम है। और रोवर मॉड्यूल का काम क्या है? चंद्रमा पर एक एक मूवमेंट की जानकारी, हर एक मूवमेंट की जानकारी जुटाकर धरती के ऊपर भेजना, ठीक है। चंद्रयान 2 का मुख्य बिंदु क्या है? इसको देखिए। 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। इसमें 6 पहिए लगा था, ठीक है। चंद्रमा पर पहुंचने में कुल 48 दिन का समय लगा था। 2.1 किलोमीटर सतह से दूर ही ये जाकर के क्रैश कर गया था। रॉकेट GSLV M3 से लॉन्च किया गया था। ये मुख्य बिंदु है। चंद्रमा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए। चंद्रमा का व्यास 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है।
चंद्रमा यानी कि पृथ्वी पर जो वजन होगा चंद्रमा पर उसका 1/6 वजन होगा। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा की धरातल पर उतरने वाला सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यानी मानव नहीं था उसमें अंतरिक्ष यान लूना 2 है, जिसे 1966 में सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। इस पॉइंट को याद रखना है। चंद्रमा की धरातल पर उतरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान जिसमें मानव गया था अपोलो 11 था, जिसका इसमें 1969 में नासा द्वारा भेजा गया था, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम था उनका। चंद्रमा की धरातल पर दिखाई देने वाला भाग कितने प्रतिशत है, यानी 59%। यदि हम चंद्रमा का 59% भाग ही देख सकते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अपोलो 11 के जरिए 1969 में चंद्रमा पर गया था। चंद्रमा के अध्ययन को सेरेनोलॉजी कहते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह है, ये याद रखिए। चंद्रमा किसके उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब पे जा सकते हो। सब्सक्राइब जरूर करें। आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए रखा है। चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा? तो चांद पर सोवियत संघ ने सबसे पहले भेजा था। अब ये देख लीजिए, लूना 2 को भेजा था सोवियत संघ ने, 1959 में लॉन्च किया था। कितना? 1959 में लूना 2 को हुआ था। यह पहला कृत्रिम उपग्रह था जो चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे पता चला कि वहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो चंद्रमा पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लूना 3 भी लॉन्च हुआ था। जब लूना 2 सफल रहा तो सोवियत संघ ने 1959 ईस्वी में ही इस मिशन को भी लॉन्च किया था। इस मिशन के चंद्रमा की कई तस्वीरें ली और इससे पता चला कि चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो चंद्रमा पर गड्ढे का पता चला है 1969 में लूना 3 के जरिए। अब अगला क्वेश्चन यदि देखें, इसमें से कौन सी उपलब्धि चंद्रयान 1 की रही है? तो चंद्रयान 1 में क्या क्या? चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अणुओं की मौजूदगी की खोज की, यानी कि उन्होंने बताया कि चंद्रमा की मिट्टी में पानी मौजूद है। ये चंद्रयान 1 की खोज है। ये सफलतापूर्वक मिशन रही थी जिसमें पता चला था। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की मौजूदगी का पता चला एक्सरे कैमरे से लगाया गया था। चंद्रयान 1 ने कैमरे द्वारा 75 दिनों में 40,000 से अधिक छवियां प्रसारित की गई थी। चंद्रयान 1 ने पृथ्वी की संपूर्ण पहली तस्वीरें वापस भेजी। पृथ्वी की पहली तस्वीर चंद्रयान 1 ने ही भेजी थी। ये सारे के सारे सही है। अगला पॉइंट, चंद्रयान 2 की कमान किस महिलाओं के हाथ में थी? ये पूछेगा। एम बनीता और रितु कर्दल, ये इसका आंसर है। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। 1 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीज़ों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर 12 दिनों में लैंडर के आसपास आधा किलोमीटर घूमेगा। चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और स्त्री लोगों की छाप। चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और स्त्री लोगों की छाप है। प्रज्ञान रोवर के पीछे के 2 पहियों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और लोगों के इंटेंट है। जैसे कि रोवर चंद्रमा पर उतरा तो उसके पहिए ने चांद की मिट्टी पर इन प्रतीकों का छाप छोड़ी। रोवर में 2 पायलट भी लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज करेंगे। भारत का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना असाधारण घटना है। तमाम जोखिमों के बावजूद यह लैंडिंग्स ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में उभरता हुआ सितारा बना दिया है। रूस के ताज़ा मिशन के फेल होने से भी इसरो का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में दबदबा बढ़ गया है। मल्टीनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आर्थर डी लिटिल की ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों से लेकर निजी क्षेत्र इसका नेतृत्व कर रहे हैं। भारत में बढ़ता हुआ स्पेस टेक स्टार्टअप इस बदलाव का एक उदाहरण है। एडीएल के स्पेस में भारत 2040 तक 100 अरब डॉलर की इंडस्ट्री शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक भारत की अंतरिक्ष इकोनॉमी 8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है, जो अभी 66,400 करोड़ रुपये है। यानी 17 साल में 1150% तक का जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। अब इससे ये लगा सकते हो। चलो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए जो बता दें, विक्रम लैंडर पेलोड रंभा एलपी। अब इसको देख सकते हो, इसको पढ़ लेना सही से, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ है। अब इसे रो करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। LIBS का क्या है, इल्सा काम क्या है, चेस्ट का काम क्या है, APX अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्र का क्या काम है, कहाँ लगा हुआ है, रंभा LP कहाँ है, इस सारा इसको याद रखिए। इतने पॉइंट यदि आपको याद हो जाते हैं तो ये टॉपिक
कोई यदि आप एक बार कवर कर लेते हैं, दोबारा भी पढ़ लेते हैं, तो ये आपसे छूटेगा नहीं। इसीलिए इस टॉपिक को दोबारा रिवीजन करें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे एक पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर सकते हैं या एक दो बार देख सकते हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगी। चलिए, अच्छा लगा है तो इस सेशन को शेयर कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।